बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्कर डोभाल। दोस्तों, आमतौर पर व्यक्ति के जीवन में जब परेशानियां आने लगती हैं, काम बनते नहीं हैं या अच्छा करने जाते हैं और बुरा होने लगता है, नौकरी होती है जो आपकी उसमें प्रमोशन नहीं मिलता है, व्यापार में घाटा होता है या किसी तरह की कोई शारीरिक जो परेशानियां होती हैं वो आने लगती हैं, तो व्यक्ति क्या करता है, अपनी जन्म कुंडली को किसी पंडित या ज्योतिषाचार्य को दिखाने लगता है। लेकिन आपके हाथ में भी कई ऐसे योग होते हैं जिनको देखकर आप स्वयं अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को देख सकते हैं और उचित समय पर उसका हल निकाल सकते हैं या किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाकर उसका समाधान कर सकते हैं, उपाय जान सकते हैं। अगर आपको भी हमेशा पैसों की तंगी रहती है, कमी रहती है, काफ़ी मेहनत के बाद भी घर में निर्धनता छाई हुई रहती है, तो इसका एक बड़ा कारण आपके हाथों की रेखा भी हो सकती है। दोस्तों, मित्रों, हमारे हाथ की जो रेखाएं हैं ना, ये निर्धनता के लक्षण भी इनमें दिखता है। आप जिस समय से पहचान कर आप अगर इसको समय से पहचान सकते हैं तो इसका अच्छा उपाय किया जाए, सरल उपाय किया जाए, तो आपकी जो मेहनत है कभी बेकार नहीं जाएगी। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और जिसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो यही है कि हमारे हाथ में ऐसी कौन सी रेखाएं हैं, ऐसे कौन से योग बन रहे हैं जिससे आपको हमेशा पैसों की तंगी रहती है, निर्धनता छाई रहती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी आपको न तो प्रमोशन मिलता है, न शरीर आपका ठीक रहता है और पैसों के तो क्या कहें, कर्जे पे कर्जा रहता है। इसको हम सरल तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लेके और आखिर तक देखते रहेंगे। हम सरल और सुगम तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं और देखते हैं। देखिए दोस्तों, आप अपनी हथेली को बड़े गौर से देखिएगा। अगर पैसों की कमी है, आपके पास बहुत मेहनत कर रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है, तो देखिए, अगर ये आपकी हथेली है और इनमें कोई भी रेखाएं छोटी छोटी, जैसे ये भाग्य रेखा ये जा रही है इस तरह, या कोई रेखाएं ऐसी आ रही हैं और छिन्न भिन्न अवस्था में हैं, मानी हर जगह पे कट रही हैं या आधी हैं, अधूरी हैं या बहुत सारी हैं, तो गरीबी का एक बहुत बड़ा लक्षण होता है। दूसरा, यदि हथेली में रेखाओं की बहुत ज़्यादा अधिकता है, बहुत सारी रेखाएं आपके हाथ में हैं और टूट फूट और अशुभ हैं, मनी दोष युक्त हैं, तो निश्चित और निश्चित तौर पर आपके पास पैसों की बहुत ज़्यादा कमी है और निर्धनता हमेशा छाई रहती है। हम तीसरी चीज़ देखेंगे, अगर ये आपकी हथेली है और ये हमारा रिंग फिंगर है, इसके नीचे के भाग को हम सूर्य पर्वत कहते हैं, सन माउंट कहते हैं। इसमें एक सूर्य रेखा रहती है, इस तरह की खड़ी वाली रेखा, इसको सूर्य रेखा कहती है। इसमें अगर 2-3 रेखाएं इस तरह दौड़ रही हैं और कट भी रही हैं, मनी दोष युक्त हैं और कमज़ोर है काफ़ी, मतलब धुंधली की तरह आ रही हैं, तो ये आर्थिक दृष्टि से कमजोरी का एक संकेत है कि आपके पास आर्थिक दृष्टि से आप बहुत ज़्यादा कम हैं और धन की बहुत ज़्यादा कमी है। चौथी हम चीज़ देखेंगे, हथेली में ये मिडिल फिंगर है, इसके नीचे के भाग को हम शनि पर्वत कहते हैं, मनी ये मिडिल फिंगर और इसके नीचे का जो ये भाग है, ये जड़ है इसकी, इसको शनि पर्वत कहते हैं। ये शनि पर्वत और इस क्षेत्र को हम चंद्र पर्वत कहते हैं। ये दबे हुए हों और ये अंगूठा है, इसके नीचे के भाग को हम शुक्र पर्वत कहते हैं। अगर इसमें बहुत ज़्यादा आड़ी तिरछी रेखाएं हैं, ग्रिल नुमा कुछ बना हुआ है,
छिन्न भिन्न अवस्था में है। और भाग्य रेखा जो यहाँ से जाती है शनि पर्वत तक काफ़ी कमज़ोर है। तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में बराबर संघर्ष करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इसको संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। पांचवी चीज़ देखेंगे, ये हमारी सबसे छोटी उंगली है, इसके नीचे के भाग को हम बुध पर्वत कहते हैं। बुध पर्वत के नीचे ये हृदय रेखा पर अगर कोई क्रॉसनुमा चिन्ह हो तो ऐसे व्यक्ति उद्योग और व्यापार में हानि की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। जिस जातक के हाथ में बुध पर्वत के नीचे हृदय रेखा पर क्रॉस का चिन्ह होता है, इसको हमेशा असफलता मिलती है। यदि आपके भी ऐसा है और व्यापार में निरंतर घाटा हो रहा है तो अपने किसी कुल पुरोहित को या किसी ज्योतिषाचार्य को, हस्तरेखा विशेषज्ञ को बता दीजिएगा। वो उसका सरल और सुगम उपाय आपको देंगे। उस उपाय को अगर बराबर आपने कर लिया तो निश्चित और निश्चित तौर पर आपको धन की प्राप्ति भी होगी और आपकी हथेली में जो ये निर्धनता का लक्षण है, जो ये दोष है, वो भी मिट जाएगा। छठी चीज़ देखेंगे, यदि बिना शाखा के हृदय रेखा सीधा ये गुरु पर्वत पर समाप्त हो और हाथ में और भी ऐसी चीज़ हो जो नेगेटिव की ओर जारी हो तो वह व्यक्ति जीवन भर आर्थिक अभाव में रहता है। अब देखिए हम सातवें पॉइंट की ओर जाते हैं। सातवीं चीज़ आपको बताते हैं कि हाथ में ऐसी कौन सी कंगाली की रेखाएं होती हैं जो अगर आपके हाथ में है तो निश्चित और निश्चित तौर पर आप आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। अगर आपने समय पर इन रेखाओं को, इन योगों को नहीं पहचाना और उनका समय पर निदान नहीं किया, उसके उपाय नहीं किए, तो आपका जीवन बहुत ही दूभर हो जाएगा। आप जीवन जीने के लायक नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए अपने हाथ को गौर से देखिएगा, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, और ज्योतिषाचार्य को बता के उसका सरल उपाय कर लीजिएगा। आगे बढ़ने से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिन व्यूअर्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में घंटी का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाना है सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। देखिए दोस्तों, ये हमारी अनामिका रिंग फिंगर है, इसके नीचे के भाग को हम सूर्य पर्वत कहते हैं। अगर यहाँ पे किसी जातक की, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, हथेली में सूर्य रेखा न हो, जो यहाँ पे खड़ी रेखा चलती है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रसिद्धि और आर्थिक मामलों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और उसके साथ साथ अगर ये दबा हुआ है ये पर्वत, तो प्रसिद्धि नहीं मिल पाती है, उसको क्रेडिट नहीं मिल पाता है। ऐसे जातक को मेहनत के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती है, पैसा भी इनके पास नहीं रुकता है। ऐसे व्यक्ति अगर धनी परिवार में भी जन्म लेते हैं तो उसे आर्थिक कष्ट से गुजरना पड़ता है। हमारी जीवन रेखा से एक रेखा निकलकर बुध पर्वत की ओर जाती है, जिसको हम स्वास्थ्य रेखा कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में स्वास्थ्य रेखा के शुरू और अंत में यव मानी जौ की तरह, अगर इस तरह से ये जौ की तरह ये इस तरह से यव का चिन्ह हो, तो इन्हें सदैव पैसों की तंगी बनी रहती है। इनके घर में अक्सर कष्ट का माहौल रहता है। ऐसे लोगों को जीवन में सफलता भी मुश्किल से मिलती है। और स्वास्थ्य लाइन है तो स्वास्थ्य के मामले में अधिक धन व्यय हो सकता है, खर्च हो सकता है। अगर किसी भी जातक के हाथ में इस तरह का है तो ज्योतिष में सुगम और सरल उपाय बता रहे हैं, मगर ये लंबे समय तक करेंगे तभी फायदा इसका होता है। अब सबसे बड़ी चीज़ के बारे में बताता हूँ मैं, जो अक्सर धन का अभाव बताती, पैसे हाथ में टिकते नहीं। हमारे मणिबंध से निकलकर एक रेखा जाती है जो शनि पर्वत तक जाती है, इसको भाग्य रेखा कहते हैं।
यदि किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा हाथ में इस स्थिति में हो कि कोई दूसरी आड़ी रेखाएं इसको काट रही हों बराबर या बीच में ये छूट रही है, तो ऐसे लोग सदैव पैसों की कमी से जूझते रहते हैं। चाहे धनवान परिवार में हो ये जन्म लिया हो इन्होंने, तो भी तंगी का इनको सामना करना पड़ता है। अगर इन लोगों की डेली भी अर्निंग हो रही हो तब भी इनके हाथ में पैसा नहीं टिकता है। चाहे ये लाख कोशिश कर लें फिर भी ये पैसा नहीं बचा पाएंगे। चाहे अगर इनके पास 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ पैसा भी अगर इनके पास आ जाएगा तो भी हमेशा ये तंगी से गुजरेंगे। अगर आपके हाथ में भी ये धन रेखा ये भाग्य रेखा ऐसी है और इसमें दोष है, मानी छूट रही है बीच में या कोई रेखाएं इसको काट रही हैं, भी ज्योतिषाचार्य को या हस्त रेखा विशेषज्ञ को दिखाकर इसके सरल उपाय कर लीजिएगा। हमारे जो फलित ज्योतिष है इसमें इसके सरल उपाय बताए गए हैं। उन सरल उपायों को करके आप उसका लाभ ले सकते हैं और इस भाग्य रेखा में इस वित्त रेखा में जो भी दोष है वो दोष धीरे धीरे मिटने लगेगा और निश्चित तौर पर आपके पास जो पैसा आता है, जो धन का आगमन होता है, वो पैसा टिकेगा भी और आपकी जो अर्निंग है, जो पैसों का सोर्स है, वो धन भी बचेगा और वो आपके पास आएगा। तो इसके लिए आप ज्योतिष का सहारा ले सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।